उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, तो क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में होगी यथास्थिति बहाल। मतलब कि एक बार फिर से क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट का फ्लोर टेस्ट में सामना करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी बीच चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ऐसा सवाल किया है जिसके बाद से शिंदे गुट सट्टे में आ गया है। तो क्या है वो सवाल जो कि चीफ जस्टिस ने किया है और कैसे उद्धव ठाकरे का इस्तीफा बन गया है सबसे बड़ी गलती, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देकर कर दी थी गलती, शिवसेना पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बन गया मुद्दा। तो शिवसेना प्रमुख ने जो इस्तीफा दे दिया था ये मुद्दा बन चुका है, क्योंकि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक अहम सवाल दाग दिया है। क्या है वो सवाल, खबर देखिएगा, इसमें लिखा है कि शिवसेना बनाम शिवसेना, यानी कि शिवसेना ठाकरे वाली और गुट शिंदे वाली, दोनों का मामला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे का शक्ति परीक्षण से पहले इस्तीफा देना सुप्रीम कोर्ट में मसला बन गया है, महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ कर रही है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ के साथ 5 जजों की पीठ, जो महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है, कैसे खेला चल रहा है आप जानते हैं, उस पर सुनवाई चल रही है। इसी बीच चीफ जस्टिस ने एक ऐसा सवाल कर लिया है जिसके बाद से शिंदे गुट सट्टे में आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जब सियासी खेल चल रहा था, जब शक्ति प्रदर्शन का आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उस शक्ति प्रदर्शन के पहले, यानी कि फ्लोर टेस्ट के पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। तो जो इस्तीफा दे दिया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से, वो उनकी सबसे बड़ी गलती बन चुका है। और ये क्यों गलती बन चुका है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पूछा गया ये सवाल सुनिएगा। देखिएगा, खबर में लिखा हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण से एक दिन पूर्व 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने इस मुद्दे को सुनवाई के दौरान कई बार उठाया है। तो क्यों इस्तीफा दे दिया था उद्धव ठाकरे ने, ये कई बार उठाया गया है, और तो और चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सदन में शक्ति परीक्षण का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफे पर क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का, अहम जो बात कही गई है इसे ध्यान से सुनेगा। इसमें खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई शक्ति परीक्षण विश्वास मत हासिल करने के लिए राज्यपाल के आदेश को स्टे करने से मना कर दिया था। तो जो फ्लोर टेस्ट होने वाला था, इसको लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी कि इस पे स्टे लगा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टे नहीं लगेगा, शक्ति परीक्षण होगा। इसमें आगे लिखा है कि लेकिन साथ में ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि विश्वास मत सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करेगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इससे पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्या है पूरा बयान, क्या है पूरा खेल, इसको समझिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है और फ्लोर टेस्ट में मान लीजिए अगर शिंदे गुट जीत भी जाता है, तो जो याचिकाएं दाखिल की जाएंगी उसके आधार पर तय किया जाएगा कि ये फ्लोर टेस्ट सही है कि गलत है। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार याचिकाएं दाखिल भी की जा रही थी कि ये अयोग्य हो चुके हैं विधायक, जो कि शिवसेना से चले गए हैं शिंदे गुट में और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। तो ऐसे में अयोग्य लोग वोट नहीं कर सकते हैं, और अगर उनकी योग्यता खारिज हो जाती तो ये सारे के सारे वोट कैंसिल हो जाते। लेकिन खेल ये हुआ कि फ्लोर टेस्ट के पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। इसी पर जस्टिस M.R. शाह ने कहा है कि वकीलों से पूछा कि 29 जुलाई का आदेश बहुत स्पष्ट था कि 30 जुलाई को होने वाला फ्लोर टेस्ट याचिकाओं के फैसलों पर निर्भर करेगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा, आप देख सकते हैं वही लिखा हुआ है, वही कहना है जज साहब का कि जो फ्लोर टेस्ट में जो याचिकाएं आई हैं उसके फैसले पर निर्भर करेगा। इसमें लिखा हुआ है कि इस स्थिति में जब ठाकरे शक्ति प्रदर्शन से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, तो अब यथास्थिति बहाल करने का क्या ही मतलब रह जाता है।
आप इसे होने तो देते, लेकिन आपने पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देना शिवसेना गुट की सबसे बड़ी गलती बन चुका है। उद्धव ठाकरे ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। किस तरीके से इस्तीफा हुआ, कैसे खेला हुआ, कैसे विधायक उड़न छुए, आप सब जानते हैं। अब इन सब के बीच जो सुनवाई चल रही है, इसमें एक तरफ उद्धव ठाकरे को फटकार लगाई जा रही है, वहीं बचाव भी किया जा रहा है। इसमें खबर में ये भी लिखा हुआ है कि इस पर वकील का जवाब भी निकलकर सामने आया है कि आखिर क्यों उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। इसमें लिखा है कि इस पर वकीलों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों का कोर्ट है, यहाँ तथ्य ही सुप्रीम है। ये पहले से ही स्पष्ट था कि 29 जुलाई को सदन में क्या होने वाला है। ये सही है कि तकनीकी शब्द विश्वास मत का प्रयोग हुआ था, लेकिन सदन में जिस परीक्षण की अनुमति दी गई थी, जिसमें शिंदे गुट के 39 विधायक हमारे खिलाफ वोट देते, तो अवश्य भावी था। इस फजीहत से बचने के लिए एक ही उपाय था कि हम मैदान छोड़ देते। हम वास्तविक दुनिया में हैं, वहाँ कोई गणित नहीं चलता है, कोई विज्ञान नहीं चलता है, कोई फिजिक्स नहीं चलता है जो 30 जुलाई को आने वाले इस नतीजे को बदल सकता था। तो 39 विधायक लेकर भाग गए थे। किस तरीके से खेला हुआ आप जानते हैं। तो पहले ही भाप लिया था उद्धव ठाकरे ने कि जो अगर वोटिंग हो गई, फ्लोर टेस्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है हम हार जाएंगे, और हारने से बेहतर है कि इस्तीफा दे दें और अपनी इज्जत बचा लें। लेकिन इस पर न्यायाधीश ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। आगे लिखा है कि इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि यदि आप विश्वास मत का सामना करते और हार जाते, तो ये पता लग जाता कि 39 लोग कोई अंतर पैदा कर सकते हैं। वोटिंग के पैटर्न से पता लगता कि 39 लोग विश्वास मत को प्रभावित कर सकते थे। यदि आप 39 लोगों के कारण विश्वास मत हारते, तो आपको पता लगता कि अगर वे अयोग्य साबित हो जाते तो आप जीत भी सकते थे। तो यहाँ पर आकर एक पेच फंस जाता है। जज साहब का कहना है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता और वो लोग अयोग्य हो जाते तो आप जीत सकते थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी कि उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं देते, फ्लोर टेस्ट होता, तो हो सकता था कि जो फैसला है उनके फेवर में जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट ने जब पूछा है कि अब आप किस तरह की राहत मांग रहे हैं, तो इस पर सिंघवी ने कहा है कि प्रभावी राहत यही रहेगी कि यथास्थिति को बरकरार किया जाए। शपथ ग्रहण की कार्रवाई गलत थी और कोर्ट यह कह सकता है कि इसे दोबारा किया जाए। ये शपथ को उलटने के जैसा होगा। तो अब यहाँ पर सवाल इस बात का है कि क्या यथास्थिति महाराष्ट्र में बहाल कर दी जाएगी? जो कि इस्तीफा दिया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से, उसे खारिज कर दिया जाएगा? क्या एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट होगा? ये सभी सवाल पैदा हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। फिलहाल इन दलीलों पर, इन जवाबों पर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र की सियासत जैसे भूचाल मचा हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।